Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel Concepts Academy classes. Dear students, today we are going to focus on the first chapter of grade 7 mathematics. The name of the chapter is large number around us. Okay, तो इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी है हमारी उसमें हम देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 1 से 5, ठीक है, पार्ट 1 की बुक की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पेज नंबर 1 से 5 जो है उसमें हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से लेसन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ लैख जो है वो किस तरीके से बताया गया है। और फिर हम चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ते हुए हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर में जो चीज सिखाने की जो कोशिश की गई है क्या वो हम पूरी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो लेक्चर जो है बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, बट आप लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास रफ नोटबुक है तो आप उसमें नोट करेंगे अपने नोट्स, और वीडियो को अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, आप वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखेंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो लेट्स मूव। नाउ एज यू कैन सी द हेडिंग स्टार्ट्स विथ अ लैख वैरायटी। ओके, ये जो हेडिंग स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट ही हो रही है लैख। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि एक टर्म आपको यूज किया गया है लैख। जिस तरीके से आपने अपनी जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 और उसके बाद जो है लैख का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि लैख जो नंबर है उसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बुक में एक स्टोरी के माध्यम से इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है सबसे पहले कि हमारे जो भारत में कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी एंड द स्केल ऑफ लार्ज नंबर थ्रू द आईज ऑफ अ फार्मिंग फैमिली इन द कर्नाटका। यानी कि जो एक यहाँ पर एक फैमिली की बात की जा रही है, फार्मर फैमिली है, जो ये डिस्कस करते हुए देखे जा रहे हैं कि हमारे हमारे इंडिया में जो है कितनी वैरायटीज जो है वो राइस की जो कितनी वैरायटीज है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले ईश्वर अप्पा जो है एक फार्मर है, ओके, चिंतामणि से, और वो मार्केट में जाता है। वहां उसे कुछ जो है मार्केट में डिस्कशन के दौरान उसे ये पता चलता है कि इंडिया जो है, इंडिया वंस हैड 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस। इंडिया में कभी 1 लाख जो है वो वैरायटी हुआ करती थी राइस की। यानी हमारे इंडिया में वी वर वेरी रिच इन एग्रीकल्चर एंड स्टिल वी आर, राइट। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हमारे सिर्फ राइस की जो वैरायटीज हुआ करती थी वो 1 लाख हुआ करती थी। मॉडर्न फार्मिंग नाउ रिलाइज ओनली ऑन हैंडफुल। लेकिन आजकल की जो फार्मिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ उस पर रिलाई करती है, कुछ ही वेराइटीज पे रिलाई करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है लैक के कॉन्सेप्ट को। फिर ये भी बताया गया है कि जो सीड प्रिजर्वेशन जो टेक्निक है, बीज को जो संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है। ए लोकल वुमेन नेम लक्ष्मणा, ओके, लक्ष्ममा मेंशंस अ सीड बैंक। यहाँ एक सीड बैंक का जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से जो सीड बैंक में 100 वैरायटीज, इंडिजिनस वैरायटीज जो है वो कलेक्ट करके रखी जाती है या रखी जाती थी। एंड इट हाईलाइट्स द एफर्ट टू सेव द ट्रेडिशनल सीड्स दैट फार्मर यूज टू प्रिजर्व देमसेल्व्स। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि फार्मर्स जो है हमारे वो किस तरीके से अपने बीज को, उन बीज को जो बचाने की जो प्रक्रिया होती थी उन पे उसके क्या एफर्ट्स होते हैं, राइट, और किस तरीके से एक फार्मर की मेहनत होती है। तो यहाँ आपको चैप्टर में मैथ्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा आपको क्रॉस करिकुलर जो सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया जा रहा है और आपको इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया में पहले जो है इतनी सारी वैरायटीज ऑफ राइस हुआ करती थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से चलता है कि ईश्वरप्पा का जो सन है, राइट, इस टू ही इज अमेज्ड बाय द नंबर 1 लाख। जब वो ये नंबर सुनता है 1 लाख, ओके, तो उसे इस नंबर को सुनते ही ही गॉट अमेज्ड, राइट। ही पोजेस अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। अब वहां पर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, इफ वी ट्राइड अ न्यू वैरायटी ईच डे, राइट। वो कहता है कि अगर हम हर रोज राइस की एक वैरायटी खाते, राइट, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वैरायटी। क्या हम पूरे 100 साल में, क्या हम पूरी की पूरी जो वैरायटी ऑफ राइस है 1 लाख, क्या हम उसे खा पाते? हर एक वैरायटी को अगर हम डेली टेस्ट करते खाते अगर हम उसे, तो क्या हम पूरी 1 लाख वैरायटी को 100 साल में हम पूरा कर पाते? उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है। फिर चलते हैं पेज नंबर 2 पर, राइट। तो यहां आप देखेंगे कि चैप्टर में किस तरीके से इसको रिलेट किया जाएगा कि जो वैरायटी को अगर हम डेली एक वैरायटी खाते हैं तो क्या होगा, डेली अगर हम 2 वैरायटी खाते हैं, 3 वैरायटी खाते हैं, तो हम कितने टाइम में हम उस 1 लाख नंबर के क्लोजर पहुंच पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर चलेगा। पेज नंबर 2 पर हम पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ आपका वर्क दिया गया है, तो आप वहां से इस वर्क को आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। बट हाउ मच इज 1 लाख। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि 1 लाख एक्चुअली होता कितना है। तो एक कुछ पैटर्न पहले हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। ये आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है।
राइट। अगर हम इसमें +1 कर दें, जैसे इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में +1 कर दिया जाए तो जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट। ओके, इसी तरीके से जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है यानी कि 9999, इसमें अगर हम +1 कर देते हैं, राइट, तो हमें मिलेगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्लियर? इन द सिमिलर मैनर इफ वी write here the largest 5 digit number, okay, and if we add it then we will get the smallest 6 digit number here, which shows that if you add 1 to the largest digit number then you will get the next smallest डिजिट नंबर। ओके, अगर 3 डिजिट में आप +1 कर रहे हैं 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में, तो आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल रहा है। क्लियर? सो आई होप कि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑन द सेम पेज वी कैन सी दैट हियर few numbers are missing and few numbers are written, so we have to complete and we have to see that what is the pattern here. Okay, as you can see the number starts with 99,905 and here it is 99,906. It means +1 is added. Okay, so if we keep on doing that, so it will be 99,997. then again next +1 we are doing 99,998, then 99,999, then it will be 1 lakh. Okay, okay, if we keep doing that, so then it will be 1 lakh 1. Okay, then the next number will be 1 lakh 2, then the next will be 1 lakh 3, and the next one will be 1 lakh 4. Okay, so here we have completed this pattern. So you can see that if we keep on adding, then we'll get the next number, which is also called the successor of the number. Now coming to the next part, we can see that here Roxy and Istu, they found that if they ate one variety of rice every day. As you can see that last question we had on the second page, we found that they were discussing कि अगर वो daily एक variety को भी खाते हैं तो in 100 years how many varieties they can eat. Okay, so they would come nowhere close to a lakh. अगर वो डेली की एक वेराइटी खाते हैं तो अगर मैं एक रफली कैलकुलेशन की बात करूं कि ईच डे इफ दे टेक वन वेराइटी, so in a year they will be able to eat 365 types of variety. Okay, again in the next year 365. Okay, so again in the next year 365. Okay, so in this way in the 100 years process they will be able to eat this much, these varieties of rice. Okay, so which will come close to this number. Okay, if we read out this number then it is 36,500. Okay, so in a span of 100 years they will be able to eat only 36,500 varieties of rice. Okay, now the question continues and they discuss that what we if we ate two varieties of rice every day. Okay, so in the same way, if they keep on eating two varieties, so let's discuss two varieties each day. So in 365 days, they will be able to, right? Let's multiply it. 2 5s are 10, carry 1, 2 6 are 12 and 1 13, carry 1, 2 3s are 6 and 1 7. So in a span of 1 year, okay, they'll be able to eat 730 varieties. So if we multiply this by 100, means in a span of 100 years, they will be able to eat this, which is 73,000 varieties. All right. So, so still they are not close to 1 lakh variety, right? So what if a person ate 3 varieties of rice every day? Will they be able to taste all the lakh varieties in 100 year? So let us take this case in a case of 3 varieties. Okay, so we are going to discuss it now here, that if they want to eat 3 varieties, so what will happen, that 3 varieties. Okay, now see the discussion is here is to say if we know that how many days are there, so 365 days are there if we ignore the leap years. Okay, so here the leap years are not counted, here it is counted only as a 365 days on an average a year, right? If we leave for y years, okay, तो अगर कोई y years जिंदा रहता है तो बेसिकली उसका कैलकुलेशन क्या होगा कि 365 into y. दिस 365 into y जो है ये नंबर ऑफ डेज जो है होंगे। ओके, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग वो काउंट होगा। क्लियर? अगर हमने 3 वेराइटीज के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि हमने 3 वेराइटीज जो है रोज की खाई, तो इसके हिसाब से 365 डेज में हमारी वैरायटी बनती है
3 5s are 15 carry 1, 3 6 are 18 and 1 19 carry 1, 3 3 are 9 and 1 10. ओके, और इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सो इट विल बी दिस, सो इट विल बी 1,09,500. ओके, तो 3 वैरायटीज अगर कोई रोज खाए तो 100 ईयर्स के स्पैन में जो है वो 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा. तो ये हमारा जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताया गया है. नेक्स्ट, फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि पेज नंबर 3 पे दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो है पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि वाज 75,000. तो यहाँ आपको दिया गया है कि अगर 2011 का जो सेंसस था, जनगणना हुई थी, उसमें चिंतामणि की जो पॉपुलेशन थी वो थी 75,000. हाउ मच लेस देन 1 लाख, ये 1 लाख से कितनी कम है. अब यहाँ पर एक तरीके से हमें ये बताना है कि चिंतामणि की पॉपुलेशन जो है क्या वो 1 लाख से बड़ी है, छोटी है, या उससे अगर छोटी है तो कितनी कम है. राइट, तो हम क्या करेंगे कि जो 1 लाख हमारा है, राइट, इस तरीके से हमने लिखा दिस इज 1 लाख, और इसमें से हमने 75,000 जो है वो हमने लेस कर दिया दैट, और वी कैन से इसमें से हमें क्या करना है, हमें 75,000 जो है वो लेस कर लेना है. तो हियर द आंसर विल बी 25,000. ओके, तो 25,000 जो है पॉपुलेशन वो कम है. राइट, यानी कि 1 लाख में से कितने कम रह गए चिंतामणि की पॉपुलेशन, बाई 25,000. राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि. चिंतामणि की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो है 2024 में. अब 2024 में उसकी जो पॉपुलेशन हो सकती है या हुई थी, एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन थी वो थी 1,06,000. तो ये 1 लाख को क्रॉस कर गया, तो ये 1 लाख से कितने ज्यादा है. तो यहां हम क्या करेंगे कि हम 1 लाख जो नंबर है 6,000, ठीक है, इसमें से हम इस 1 लाख को हम माइनस कर लेंगे. ओके, सो हियर वी हैव टू सबट्रैक्ट इट, सो इट विल बी 0 0 0, इट मीन्स 6,000. तो अब जो है ये जो नंबर है वो 6,000 एक्स्ट्रा है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज. अब ये पूछ रहा है कि जो पहली पॉपुलेशन थी 75,000 और बाद में जो न्यू पॉपुलेशन हुई 2024 में 1,06,000, तो यहाँ पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है. तो यहाँ फिर से हमें दो नंबर के बीच का डिफरेंस बताना है. सो वन नंबर वी विल टेक 1,06,000. ओके, एंड द सेकेंड नंबर वी विल टेक 75,000. Okay, so here we have to find the difference, right? It means 31,000 population जो है वो 2011 से 2024 तक जो है वो बढ़ गई है. पॉपुलेशन जो है इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई है बाई 31,000. ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी कुछ बताया गया है वो सभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, पेज नंबर 3 पे चलते हैं. यहाँ कुछ अब जो है चैप्टर को एक अलग लेवल पे शिफ्ट किया जा रहा है. उसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम लार्ज नंबर को हम समझ सकते हैं. इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लार्ज नंबर्स को लिखने का, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, या इसको आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें. सो गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर. ओके, यू हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक. अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की जा रही है. यू कैन सी हियर. ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो है वो बनी हुई है गुजरात में. और इसकी जो हाइट है, द हाइट इज 180 मीटर. ओके, यहाँ पे 180 मीटर लिखा गया है कि अब जो इसकी हाइट है दैट इज 180 मीटर. नाउ जो सेकंड है वो है कुचिकल, जो वाटरफॉल है कर्नाटका में, उसकी हाइट बताई गई है दैट इज 450 मीटर. ओके, तो इसमें हम दो हमें इस तरीके के फैक्ट बताए गए हैं कि कैसे आप किसी चीज को आप कंपेयर करके समझ सकते हैं. जैसे 180 मीटर से 450 मीटर जो है वो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इस तरीके को आपको, इस तरीके से आपको चीजों को समझना है. ऑलराइट, तो चलते हैं चैप्टर में आगे. It is not always easy to get a sense of how big the measurement are, but we can get a better sense of their size when we compare them with something familiar. अगर आपको किसी चीज को बड़ा या छोटा समझना है तो आप उसे कंपेयर कीजिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ. राइट, तो यहाँ इसी तरीके का एग्जाम्पल लिया गया है. तो यहाँ एग्जाम्पल में आपसे सबसे पहले जो आपको दिखाया गया है कि आप एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग की पिक्चर है. राइट, एंड यहाँ बताया गया है कि सोमू जो है ही इज 1 मीटर टॉल. ओके, नाउ सोमू इज स्टैंडिंग समवेयर हियर. ओके, राइट, and he is 1 meter tall. Okay, so height of Somu, if we discuss, height of Somu is 1 meter. Okay, if each floor is about 4 times his height, हर फ्लोर की हाइट जो है वो सोमू की हाइट से 4 टाइम्स है. तो हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हाइट ऑफ ईच फ्लोर जो है दैट इज 1 into 4, so it is 4 meter. What is the approximate height of the building? So here we have to count the number of floors, right? तो यहाँ हम सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर लेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 1 करेंगे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, so here total जो फ्लोर्स है यहां बात करेंगे टोटल फ्लोर्स की, तो यहां हमारे पास बिल्डिंग के जो टोटल फ्लोर्स हैं वो है 11। तो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट होगी इट विल बी 11 इंटू 4, दैट इज 44 मीटर। ओके, तो ये बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ हमने इसे जो है कैलकुलेट करके देख लिया। इसके बाद हम चलते हैं विच इज, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पिक्चर्स आपको दिखाई गई है, पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटरफॉल की हाइट है, यहाँ पे जो है कि स्टैचू की हाइट दिखाई गई है और साथ ही साथ बिल्डिंग की हाइट दिखाई गई है। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे नाउ। विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि दोनों में टॉलर कौन है। तो अगर आप पिक्चर की साइज के हिसाब से देखेंगे तो आपको बिल्डिंग बड़ी लगेगी, लेकिन हमें यहाँ फाइंड आउट करके देखना है ओके कि दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट जो है वहां बुक में बताई गई है 180 मीटर, और जो हमने बिल्डिंग की हाइट हमने निकाली थी कैलकुलेशन में वो थी हमारी 44 मीटर, राइट। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। ओके, यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो टॉलर है। ओके, एंड बाई हाउ मच टॉलर, यानी कि ये इन दोनों के बीच की जो हाइट का डिफरेंस है वो क्या है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर हमने 180 में से अगर हमने 44 जो है सब्ट्रैक्ट कर लिया, सो वी विल गेट 136। ओके, सो 136 मीटर जो है वो हाइट किसकी ज्यादा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, राइट। नाउ वी कैन सी द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स। अगर हम देखें तो जो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग के 4 टाइम्स जो है वो क्लोज है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट से वो 4 गुना है। नाउ हाउ मच टॉलर इज द कुचिकोल वाटरफॉल देन द सोमूस बिल्डिंग। अब हम इसी चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं वाटरफॉल से। तो वाटरफॉल हमने देखा था कि वाटरफॉल की जो हाइट बताई गई थी, हम ऊपर अगर मूव करें तो वाटरफॉल की हमें हाइट बताई गई थी 450 मीटर, राइट। सो द सेकेंड पार्ट हियर इज कि अगर हम 450 मीटर जो है वो हाइट है किसकी, कुचिकल जो वाटरफॉल है उसकी, और सोमू की बिल्डिंग की जो हमने हाइट मेजर करी थी वो था 44। ओके, सो इफ वी सब्ट्रैक्ट इट सो वी विल गेट 406। ओके, 406 जो है मीटर ज्यादा जो है उसकी हाइट है किसकी, जो वाटरफॉल है उसकी, किससे, बिल्डिंग के कंपैरिजन में। हाउ मच फ्लोर शुड सोमूस बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज वाटरफॉल। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि हाउ मेनी फ्लोर्स जो है, कितने फ्लोर्स उसकी बिल्डिंग में होने चाहिए, राइट, ताकि उसकी हाइट वाटरफॉल की हाइट के बराबर हो जाए। बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए टोटल ताकि उसकी हाइट जो है वो वाटरफॉल की हाइट के बराबर हो जाए। तो अगर हम देखें तो एक फ्लोर की हमारी हाइट जो थी वो थी 4 मीटर, राइट। तो अगर हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स काउंट करने हैं तो हमें वाटरफॉल की जो हाइट है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4 1s are 4। ओके, then we will write 5 here, again 4 1s are 4, then 1 is remainder and here we will write 0, then 4 2s are 8। okay, so I am writing it here, 4 2s are 8, yani 10 minus 8 2। okay, then point we will take 0, 4 5s are 20। ओके, सो यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा क्वोशिएंट है वो 112.5 आ रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो एक 113 जो है वो फ्लोर्स होने चाहिए बिल्डिंग के अंदर। सो आई होप कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हर एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, कैलकुलेशन मैंने बता दी है आपको। आप वीडियो को अच्छे से बार बार पॉज करके आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट, ईश्वरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड इस्तू। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या 1 लाख जो है वो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और इस्तू दोनों से पूछा कि इज अ लाख वेरी बिग और स्मॉल। सो रॉक्सी जो है, रॉक्सी फील्स 1 लाख इज अ लार्जर नंबर, राइट। रॉक्सी जो है वो ये बता रही है कि 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है। वी हैड 1 लाख वेराइटी ऑफ राइस, दैट्स अ लॉट। ओके, लिविंग 1 लाख डेज विदाउट living 1 lakh days would mean that we are going to live 274 years। अगर हम 1 लाख दिन अगर हम जिंदा रहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने 274 ईयर्स जो है हम जिंदा है, वी आर लाइफ। ओके, सो फॉर रॉक्सी इट्स अ बिग नंबर। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर, अगर
1 लाख पीपल जो है वो खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिलाकर अगर एक चेन बना ले, तो इसमें 38 किलोमीटर दूर की जो है एक चेन बन जाएगी आपकी, राइट। सो हाउएवर इस्तु की जो थॉट है वो थोड़ी सी अलग है। उसकी क्या है, डू यू नो दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन द अहमदाबाद हैज अ सिटिंग कैपेसिटी। ये फैक्ट देता है कि आपको पता है कि जो अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसकी 1 लाख सिटिंग कैपेसिटी है, और यानी कि उस स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए 1 लाख जो है एक बहुत ही छोटा नंबर है, राइट। फिर इसका सेकंड जो लॉजिक है वो ये कह रहा है कि मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स। इंसानों के सर पर जो है 80,000 से 1,20,000 तक जो है उनके हेयर्स होते हैं। इसका मतलब है कि जो 1 लाख जो हमारे शरीर जो इस पर सर पर जो हमारे बाल है, वो बाल इसी छोटे एरिया के अंदर, स्पेस के अंदर जो है अरेंज है। तो 1 लाख इसके लिए एक छोटा नंबर है। आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पेसीज ऑफ फिश। फिर ये कहता है कि कुछ ऐसी स्पीसीज है फिश की जहां पर क्या है कि फीमेल फिश जो है वो 1 लाख जो है एग्स जो है वो क्या करती है एट अ टाइम। ओके, दे ले 1 लाख एग्स और कंफर्टेबली सम इवन ले टेंस ऑफ लैक्स। ये कह रहा है कि कुछ तो ऐसी भी है जो टेंस ऑफ लैक्स 10 लाख ऑफ एग्स जो है एक साथ लेकर देती है। तो इसके लिए जो 1 लाख जो है नंबर वो एक छोटा ही नंबर है। तो यहाँ इस उन्होंने अपने अपने व्यू दिए हैं, अपने अपने फैक्ट्स दिए हैं। बट आपको क्या लगता है कि आप कुछ ऐसे एग्जांपल कमेंट में करके बताएं कि जो आपको लगता है कि 1 लाख आपके अकॉर्डिंग 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, या 1 लाख की वैल्यू जो है बहुत छोटी भी हो सकती है, उसे हम बहुत छोटी भी मानकर चल सकते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे क्वेश्चंस है, राइट। इन क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं एनसीईआरटी के, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखते हुए जो है हम आंसर करेंगे। राइट ईच नंबर गिवन बिलो इन द वर्ड्स। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स में हमें लिखना है। तो आपको पता है कि ये जो नंबर्स है ये प्लेस से स्टार्ट होते हैं, जैसे वंस, टेंस, ओके, 100, 1000, 10,000 और लाख। इस तरीके से ये हमारे प्लेस होते हैं, राइट। तो यहाँ हमें क्या करना है कि हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा पहला आंसर होगा वो होगा 3,06,100। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट में इसी तरीके से अगर हम देखें तो लैख प्लेस पर जो है वो 5 है, राइट। सो इट विल बी 5,04,085। ओके, नेक्स्ट लैख प्लेस पे हमें 2 मिल रहे हैं, तो यहां होगा इट विल बी 27,30,000। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज 70,138। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। आप पॉज करके और आप इसको आंसर्स को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब हमें इसको जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसे नंबर में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ग्रुप है, सबसे पहले हम प्लेसेस जो होते हैं हमारे प्लेसेस जो है वो पीरियड्स के अंदर आते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर एक हमारा लाख है और यहाँ 1000 है। ओके, और बाकी ये वंस प्लेस के वंस पीरियड के जो है अंदर आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा हाईएस्ट प्लेस है वो है लाख, और लाख में 1 लाख यानी कि सिंगल डिजिट है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। और अब हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले जो है 1 लाख की बात करें अगर हम, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 लाख। ओके, फिर है 23,000, so we will write 23,000 here and then 456. Okay, 456. So our number will be 1,23,456. It is our correct answer. Okay, next in the same manner we can write 4 lakh. Okay, right. So here we will start 4 lakh. Okay, 7,000. So in thousands period we have only one digit, that because it is 7,000. So 10,000 digit will be blank. So it will be 7,000 and then 704. 704. Okay. So this is your correct answer. 50 lakh, 5,000. 50 lakhs. So in the lakhs period we have 50. That is 2 digit. Okay. So we will write 50 lakh. Then 5,000. So the 10,000 place is blank. Okay. So 50 lakh, 5,000.
and then 50, it means there is no 100, so 100 place is also blank, and then it is 50, right? And the next one, 10 lakhs. So in the same manner we will write 10 lakhs, then 200, it means there is no 1000 periods, so it will be, both the digit will be 0, then it is 235. Okay, so in this way we have solved this up to this, and I hope that this lecture is going to help you a lot, right? And in the next part we are going to take this topic further, right? So till then, watch the video again and again to get yourself familiar with the concept, एंड जो भी वीडियो में आपको समझाया जा रहा है वो इजी वे में समझाया जा रहा है, और वीडियो को बनाने से पहले जो एफर्ट्स मैं एक प्रेजेंटेशन को रेडी करने में लगा रहा हूं, ताकि आपको कम से कम टाइम में जो है मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को डिलीवर कर पाऊं. सो प्लीज वॉच द वीडियो, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे जो चैनल का जो आपका बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट.